अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का मेरा प्रोग्राम ऑटोकैड के मुतल्लिक है। मैं आपको कोर्स करवाऊंगा जो 6 मंथ में किया जाता है। मैं आपको 1 मंथ में वो काम करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने ऑटोकैड पीसी या लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल की वीडियो जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा उसके बारे में मालूमात जो है वे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आपने ऑटोकैड जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी, कोई भी ऑटोकैड हो, तो मेरे पास ये देखें, ये जो ऑटोकैड है ये वाली, ये ऑटोकैड 2023 है। ये भी पड़ी है जिसमें 3D मॉडलिंग, एक्सटीरियर, इंटीरियर सब काम किया जा सकता है। तो ये भी पड़ा है मेरे पास ऑटोकैड 2007। तो ये मैंने वर्क किया हुआ है काफ़ी सारा। तो सबसे पहले आपने ऑटोकैड पे आके राइट क्लिक करना है। 2007 में मैं काम इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आसानी से आए। तो आपने सबसे पहले इस पर आके राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ज़ाहिर हो जाएंगे। इसके जो 5वां ऑप्शन है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पे आपने आके लेफ़्ट क्लिक कर देना है। जब आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन जो है वो शो हो जाएगी, जिस पे आपने जब पहले से करेंगे तो ये ज़ाहिर होगी। तो आपने इन चारों ऑप्शन में से जो लास्ट वाला ये ऑप्शन है जिस पर ये लाइन भी बनी हुई है ऐसे, इस पे आके आपने क्लिक कर देना है लेफ़्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा यूज़ आ विज़िट, भाई आप यहाँ क्या विज़िट करना चाहते हैं। तो यहाँ एक है एडवांस सेटअप, दूसरा है क्विक सेटअप। ये देखें, तो ये एडवांस सेटअप इस पे ये काम होता है, और जो क्विक सेटअप है, सॉरी, और जो एडवांस सेटअप है उस पर इस तरह तरीके से काम होता है। तो आपने एडवांस सेटअप पे जो है वो क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से कुछ एडवांस सेटअप जो है ये देखें, तो ये कुछ ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। तो आपने यूनिट्स, सबसे पहले यूनिट पे आना है इस पर। तो इस पे आके डेसिमल में देखें, ये देखें डेसिमल में 15,5000 लिखा हुआ है, यानी 5000 लिखा हुआ है। जब आप यही इसी को इंजीनियरिंग में करेंगे तो ये आ जाएगा 1 फीट 3.5 इंच। जब आप इसी को आर्किटेक्चरल में करेंगे तो ये आ जाएगा 1 फीट बाई 3.5 इंच। तो जब आप इसको इसमें करेंगे तो ये समझ से बाहर है, 15 15.5 बन जाएगा। ये इसको ऐसे करेंगे तो ये कुछ और बन जाएगा। तो आपने इसको आर्किटेक्चरल पे आके सेलेक्ट कर लेना। तो ये जो 3.5 बना हुआ है, जब आप इसको आके यहाँ पे जो है ये प्रीशन, यहाँ पे आपने आके इसको क्लिक करना है, 0 फीट 0 इंच कर देना है। जब आप 0 फीट 0 इंच करेंगे तो ये देखिए 1 फीट और 4 इंच हो गया है इसकी जो है वो लंबाई, यानी इसकी जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी 1 फीट 4 इंच हो गई है। तो जब आप इसको कोई और करेंगे, इसकी जो स्केल है, इसका मतलब है ये इसकी स्केल है, तो यहाँ पे आपने इसको कर देना है। तो ये हो जाएगा, आगे आपने कर देना है नेक्स्ट। एंगल आ जाएगा, एंगल आपने ये रहने देना है, ये रेडियस, ये गैर्स, ये डिग्री, मिनट, सेकंड नहीं करना आपने, डेसिमल, डिग्रीज ऐसे ही रहने देना है। तो ये ऐसे डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज हमारे साथ आती रहे। नेक्स्ट कर देना है इसको, ऐसे ही रहने देना है जैसे शीट पर पहले से है। एंगल मेजर्स, वो कह रहा है सबसे पहले आप एंगल कहाँ से मेजर करना चाहते हैं। तो हम नॉर्थ से, यहाँ से 0 डिग्री, ये ईस्ट से हम जो है वो एंगल जो है वो काउंट करना चाहते हैं। इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, ये देखें 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और ये 360 है। तो ऐसे हम करना चाहते हैं। जब आप इसको करेंगे नॉर्थ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब करेंगे वेस्ट तो ये W पे 0 आ जाएगा, ये देखें। साउथ ये आ जाएगा। ऑर्डर करेंगे तो जहाँ पहले आपने ये सिलेक्ट, अभी यहाँ ईस्ट पे करके मैं ऑर्डर करता हूँ तो ये वही रहेगा जो पहले है। ऑर्डर करना है या जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं वो करते हैं। मैं करता हूँ ईस्ट। ईस्ट पे आके आपने कर देना है नेक्स्ट। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है एंगल डायरेक्शन। तो एंगल डायरेक्शन में लिखा हुआ है वो कैंटर क्लॉकवाइज, यानी कि ये जो है ये क्लॉकवाइज चलना चाहिए या ये एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए। तो क्लॉकवाइज, ये देखें, अब मैंने इसको किया क्लॉकवाइज, तो ये देखें नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट।
जब मैंने इसको किया यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये देखें ये दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ और ये वेस्ट हो गई है। तो इसको यही रहने देना है, ये ओरिजिनली तौर पर ठीक है। अब ये देखिए आप इसको ये करेंगे तो ये देखें ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये देखिए ये तीर का निशान है। जब आप इसको ये देखें ये करेंगे तो ये इस हर सिमत में ये आपको दिखा रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ये तीर इस तरफ तरीके से आ रहा है। तो आपने इस पे यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है एरिया, तो यहाँ पे विड्थ और लेंथ दो चीज़ें पूछ रहा है। यहाँ पे आपने आके इस यानी कि ये है ना, इस पे आगे आपने लेफ़्ट क्लिक कर देना है और कीबोर्ड की मदद से बैक स्पेस का बटन दबाना है। और यहाँ पे आपने जो विड्थ है वो शीट की 100 फीट दे देनी है, 100 फीट। यहाँ आपने इंटर नहीं करना, ये आप गलती करेंगे, इंटर नहीं करना, कोई बटन नहीं दबाना, बल्कि माउस के ज़रिए जैसे ये कर रहा है वैसे ही आपने लेंथ पे आके यहाँ पे क्लिक कर देना है लेफ़्ट, और फिर वही कीबोर्ड की मदद से बैक स्पेस, और आपने यहाँ पे 200 फीट कर देना है। लेंथ इसकी 200 फीट और विड्थ इसकी 100 फीट। यहाँ आके आपने अब ये चारों चीज़ें पांच ही चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, तो आपने आके फिनिश कर देना है। जब आप फिनिश करेंगे तो आपके पास वो ओरिजिनली तौर पर जो है वो ड्राइंग ओपन होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है वो आपने जो काम करना है वो आपने ये करना है कि आपने कीबोर्ड की मदद से Z इंटर और A इंटर कर देना है। Z इंटर करने का मकसद है जूम और A इंटर करने का मकसद है ऑल सेलेक्ट एरिया। तो जब ये आप करेंगे तो आपकी शीट जो है वो बेहतरीन तरीके से काम करेगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है फाइल में। तो फाइल में जब आप जाएंगे तो ये आपके पास ऑप्शन ज़ाहिर हो रही हैं। तो इसमें आपने ये जो लाइन लगी हुई है ये वाली, ये लाइन, ये वाली, इस बिल्कुल नीचे ये लिखा हुआ है Ctrl+S। तो आपने सेव के लिए इसको सबसे पहले शीट को सेव करना है, ताकि लाइट चली जाए या कोई एनीवन मसला हो, तो लैपटॉप में मसला आ जाता है या किसी भी यानी कि पीसी में मसला आ जाता है, तो आपकी जो शीट है वो ज़ाया ना हो, जो आपने मेहनत की है वो ख़राब ना हो। तो सबसे पहले आपने इसको सेव करना है। यहाँ आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव के सामने ऑप्शन ज़ाहिर हो जाएंगे। डेस्कटॉप पे करना चाहते हो यानी कि जिसमें आप सेव करना चाहते हैं, तो आपका मैं डेस्कटॉप में सेव करना चाहता हूँ। तो यहाँ आके आपने यहाँ पे जो अपना नाम रखना चाहते हैं वो रख देते हैं जी। मैं रख देता हूँ जी, मैं इसको रख देता हूँ जी 1। ये मैंने 1 नाम रख दिया, एनीवन कोई रख सकते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है जी फाइल ऑफ टाइप। ये आपने यहाँ पे ये वो कुछ चीज़ें पूछ रहा है अभी, वो क्या आप यानी कि फ़ाइल की टाइप जो है वो क्या रखना चाहते हैं। ड्राइंग जब आपने प्रिंट निकलवाना है तो आपने ये वाला रखना है AutoCAD DXF। तो अब मैं इसको सिंपली यही रख रहा हूँ ये, ताकि हमें प्रिंट तो निकलवाने हैं, सिर्फ लेक्चर ही करने हैं। तो आपने यहाँ आकर इसको सेव कर देना है। जब आप सेव करेंगे ना तो ऊपर जो है वो ये AutoCAD की बिल्कुल सामने ये देखें यूज़र मुनीब डेस्कटॉप, ये 1 पॉइंट ड्राइंग आ गई है जो मैंने इधर सेव किया। अभी हमारी ड्राइंग जो है वो सेव हो चुकी है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर में होगा मैं आपको जितना बेहतरीन तरीके से होगा मैं आपको समझाऊंगा। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करना नहीं भूलना, और अगर समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेरा दिया गया होगा, तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, शुक्रिया, मोस्ट वेलकम।